नमस्कार। आइए सबसे पहले आज की खास खबरें। कल्याण डोंबिवली में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने मई महीने से भारत में 20 लाख कोरोना टेस्टिंग किट का निर्माण किया जाएगा। ये स्वदेशी किट होंगे। मोदी सरकार से आर्थिक सहायता न मिलने के कारण परेशान पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि अब वो 20 तारीख को शाम अपने बालकनी में खड़े रहकर नारे लगाएगी, जो बोले सो निहाल और हर हर महादेव के, ताकि नरेंद्र मोदी पंजाब की जनता की आवाज़ सुनकर पंजाब के ही पैसे जो जीएसटी और अन्य मदों से केंद्र से मिलते हैं वो रिलीज़ करें, क्योंकि पंजाब इस समय संकट में है। ये अनोखा आंदोलन करने की घोषणा आज कांग्रेस ने की। कंगना राणौत की बहन रंगोली चंदेल और बबीता फोगाट के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। राहुल गांधी के विचारों से मोदी सरकार को मिल सकती है मदद, इस तरह से सामना में राहुल गांधी की तारीफ और तरफदारी की गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन इसके आगे अब शेयर बाजार में सीधे किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। HDFC बैंक में चाइना की एक बैंक द्वारा 1.5% निवेश करने के बाद देश में मचा था हंगामा और राहुल गांधी ने रोक लगाने की थी मांग। आइए अब चलते हैं आज की अपनी बात पर। हमने पिछले एपिसोड में गरीबों के बारे में, मोदी सरकार का रुख, इस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिडिल क्लास के बारे में। लॉकडाउन के बाद देश में सबसे कोई ठगा महसूस कर रहा है तो वह है मिडिल क्लास, क्योंकि जो सामान खरीदे जा रहे हैं, खाने पीने वाले लोग जाता है और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो 30% से ज़्यादा कीमत पर मिल रही है, चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो। कहीं कहीं जगह तो मिल भी नहीं रही और प्रशासन चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा है। ये पूरे हर मुंबई की बात नहीं, ये पूरे भारत भर में चल रहा है। तो आज हम ये कितना सहनशील है मिडिल क्लास, इसके बारे में कुछ विचार रखते हैं। देखिए, भारत में जो अमीर वर्ग है, संपन्न वर्ग है, रसूखदार है, उसको घर के बाहर निकले बगैर सब चीज़ें बैठे ठाले मिल जाती हैं। वो हर चीज़ का इंतज़ाम घर में कर सकता है। सामान खरीदना हो, बना बनाया भोजन होटल से मंगाना हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं। और जो गरीब तबका है उसके लिए तो भाई दुनिया भर के मददगार है। सरकार है, प्रशासन है, समाज सेवक है, नेता है, अभिनेता है, NGO है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संगठन है और छोट भैया नेता है, जो इनको गरीब के रूप में नहीं ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। वो इनको एक ऐसा मानते हैं कि भाई इससे हमें सही वक्त पे लाभ मिल जाएगा, इससे हम काम ले लेंगे। और वो काम क्या है? चुनाव में वोट डालने का। उन सब लोगों के लिए निचला तबका चुनाव जीतने की मशीन है। हर कोई जा रहा है, उनको सामान दे रहा है। अब दो, कोई बात नहीं, गरीब को किसी को मिले तो इसमें अपने कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुंबई में इस तरह से ये सामान बांटे गए हैं कि गरीबों ने 10, 15, 20 लोगों से उसको लिया और जब वो सामान को लेकर घर में भर लिया, फिर किराना वाले के पास गए,
बोले भाई ये गेहूँ आप रख लो, ये चावल आप रख लो, हमको शैम्पू दे दो, साबुन दे दो, जो चीज़ घर में नहीं है वो सब चीज़ें अदला बदली करके ये लोग ले रहे हैं। इनके पास इतना ज़्यादा सामान पहुंच गया क्योंकि हर कोई उठ रहा है और इनकी मदद कर रहा है। और जो मिडिल क्लास है वो घर में घुट रहा है, वो नीचे उतरे हैं तो पुलिस का डंडा, बाजार जाए तो लाइन में लगो, सामान लाए तो ज़्यादा पैसा दो, घर में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पैसा दो। तो और ये वो तबका है जो टाइम पे बिजली का बिल भरता है, टाइम पे इनकम टैक्स भरता है, टाइम्स में प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, किराया भरता है, तारीख के एक दिन पहले भरता है, ईएमआई समय पे भरता है। मिडिल क्लास को ईएमआई का कभी भी वो नहीं पड़ता है, फाइन जो होता है वो लगता नहीं, वो बराबर सही समय पे भर देता है। स्वभाव से नंबर 1 का राष्ट्रभक्त। पीएम ने कहा कि भाई 5:05 पे तुमको थाली बजाना है, 5:04 पे गैलरी में थाली बजाने के लिए हाजिर, बजाई लोगों ने, सबने देखा हमने। जब बात आई पीएम ने कहा कि नहीं 9:09 पे दिए जलाना है, सब लोग दिए लगा के बैठ गए, 9 दिए जला दिए भाई, 100 ग्राम तेल फूंक दे दिया। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रभक्त। टीवी पे रामायण लग गया, सबसे पहले भक्ति भाव से रामायण देखने में जुट गए। व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मुसलमानों से सब्जी मत लेना, उसमें थूक लगी है, तो पढ़ लिया और 20 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, सोचना नहीं कुछ, फॉरवर्ड कर दिया। मुसलमानों से उनकी रेहड़ी से सामान मत खरीदना बंद कर दिया, बैठ गए अपने घर पे। ये वो तबका है जिसको सोचने की फुर्सत ही नहीं, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, कमाई, नौकरी, ये वो, इसमें ये इतना इसको भर के रखा है, इसके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं। ये एकदम मानसिक दबाव में है, बेहद मानसिक दबाव में और तनाव में है, क्योंकि इसको सुबह से शाम तक इसका कार्यक्रम फिक्स था, सुबह उठना, दफ्तर जाना, ये करना, वो करना, और ये आदमी को आपने घर के अंदर बंद कर दिया तो ये अपनी एक्टिविटी सब रुक गई इसकी। तो ये भी सवेरे उठता है, ज़बरदस्ती झोला लेके दूध लेके आता है, उसके बाद वो सब्जी बाज़ार पहुंच जाता है, 2 सब्जी पाव किलो के ले आता है, क्योंकि 20 रुपये पाव, 30 रुपये पाव किलो सब्जी मिल रही है, महंगी मिल रही है, छोटी सी ले आता है। घर में ज़्यादा खाने वाले हैं तो बोले आलू डाल लो और कुछ मिला लो, इसको बना दो भाई, सब एडजस्ट कर लेता है, कुछ नहीं हो। जरा सी बच्चों को खांसी आ गई, मेडिकल के दुकान के बाहर खड़ा है, खांसी की दवा ले रहा है, कुछ ले रहा है, और इस तरह से अपनी बेचैनी को ये छुपाता है। लॉकडाउन में पुलिस की लाठियां खाने वालों में मिडिल क्लास 1 नंबर पे, स्कूटर से पीटते हुए देखा, ये सब वही लोग हैं, घर के अंदर नहीं बैठ सकते, बेचैन हैं, बेचैन आत्माएं हैं। अच्छा, वो जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला था साड़ी वाला, साड़ी चैलेंज, थ्रोबैक फोटोज़, ये सब इसी की करामात है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने तनाव सहने के बावजूद, इतने स्ट्रगल करने के बावजूद, इतना बेचैन होने के बावजूद, ये मिडिल क्लास वही है जो रात को 8 बजे पड़ोसी की बेल बजाकर बताता है कि बनिया के यहाँ आटा आ गया है, आप जाके आटे की थैली ले लो। ये वही है जो पड़ोस की कोई वृद्धा बीमार जाए तो अपने घर से कुछ न कुछ दवाई लाकर आपको दे देता है। ये वही है जो कभी भी संकट के समय में आपके घर में, आपके दरवाजे में खड़ा रहता है। ये वही है जो बच्चा बीमार हो आपका तो गाड़ी निकाल कर आपके साथ डॉक्टर के यहाँ आने के लिए तैयार रहता है। इस मिडिल क्लास को, इस सहने वाली क्लास को हमारा सैल्यूट। आज के लिए इतना ही बस। नमस्कार।